वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो संदेश आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, वो दिव्य शक्तियों की तरफ से है जो आपकी हर समय सहायता करती हैं, जो हर समय आपके आसपास रहती हैं। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। बहुत सारे संकेत वो आपको दे रहे हैं, लेकिन वो संकेत शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज हम उन संकेतों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। इससे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग अपने विचार मेरे साथ साझा करते हैं और मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि मैं आपके कोई भी अगर सवाल हैं तो मैं उनके जवाब दे सकूँ। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बैलेंस हो रहे हैं, आप लोग अपनी हीलिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार से करते रहिए और आप बहुत जल्द ही पूरी तरह बैलेंस हो जाएंगे। तो आते हैं अब संदेश की ओर को। तो जो आपके ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं, जो संदेश आपकी तरफ को आ रहे हैं, उसमें पहली बात ये है कि आप जो इस बात से परेशान हो रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को आ नहीं रहे हैं, आपने बहुत कोशिश कर ली है लेकिन आपकी हर कोशिश फेल हो रही है। तो यहाँ वो आपसे बताना चाह रहे हैं कि आप जो कोशिश कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उस कोशिश में कुछ कमी है। कहने का मतलब ये कि उसका जो तरीका है वो थोड़ा सा गलत हो रहा है। जैसे आप ये कहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से कांटेक्ट में नहीं हैं, नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप बेचैन हो रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है। वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है, उसके पीछे एक कारण ये है कि आपके पार्टनर ये जानते हैं कि आप उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। जब आपसे वो अलग हुए थे तो उस समय की अगर आप सिचुएशन याद करेंगे तो आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी कि आप उन पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए थे। मतलब आपने अपनी चीज़ें उन पर थोपना शुरू कर दिया था और उनको उनके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि अगर वो आपको समय ना दे तो आप बेचैन हो जा रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें। तो क्या था कि वो जो आपकी उनके ऊपर डिपेंडेंसी थी और ओवर अट्रैक्शन था, हर चीज़ आप ओवर करने लगे थे। आपका जो प्यार था वो भी ओवर हो गया था। आप बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा उनको पैम्पर करने लगे और वही चीज़ उनको कैद सी लगने लगी और उस कैद से भागने के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। वो आपसे दूर हो गए क्योंकि वो जो ओवर अट्रैक्शन, ओवर लव था वो उसको वो सहन ही नहीं कर सके, क्योंकि वो उस फेज़ में थे ही नहीं। आप जिस फेज़ में चले गए थे उस फेज़ में वो थे ही नहीं, उनको उस चीज़ का एहसास नहीं था और मे बी अभी तक भी उनको उस चीज़ का एहसास नहीं है। उन्हें ये तो पता है कि कोई खिंचाव आपकी तरफ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उनकी तरफ से भी आप के लिए जो भावनाएं हैं वो सेम टू सेम हैं और इसी वजह से वो आपको या तो ब्लॉक करके बैठे हैं या फिर आपसे दूर हैं या आपसे कांटेक्ट बहुत कम कर रहे हैं। तो वो उस चीज़ से, उस सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास क्यों सफल नहीं हो रहे हैं? आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, कभी कभार आपका कोई कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप 1 या 2 दिन बाद करते हैं उसके बाद वो कांटेक्ट फिर से नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ जाता है। तो आप हर बार यही कहते हैं कि आप हीलिंग कर रहे हैं, आप काफ़ी बैलेंस है, लेकिन कोई आंसर नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे का जो कारण है, जो पहला बता रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, उसका ये है कि आपको पूरी तरह साइलेंट होना होगा। पूरी तरह साइलेंट होने से मतलब ये है कि आप ये कहेंगे कि हमारी बातचीत तो नहीं होती है। पूरी तरह साइलेंट होने से मतलब ये है कि बातचीत तो नहीं हो रही है, लेकिन आपको अपने आप को सोशल मीडिया से भी पूरी तरह से हटाना होगा। मतलब आप उनको बिल्कुल भी चेज़ नहीं करेंगे। आपकी सोशल मीडिया में कोई पोस्ट नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई डीपी नहीं होनी चाहिए। आप उनसे पूरी तरह से कटेंगे। साइलेंट मतलब पूरी तरह से साइलेंट। जैसे मौन व्रत होता है ना, कभी
आपसे कहा जाता है कि मौन व्रत रखिए। मौन व्रत रखने में आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप इशारों से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कैसा व्रत? उससे तो सीधे बोल लीजिए। मौन होने से मतलब होता है कि आप पूरी तरह से मौन हो जाएं। आप कोई इशारों से बात नहीं करेंगे, आप कोई बात नहीं करेंगे, यहाँ तक कि धीरे धीरे आप अपने विचारों पर भी विजय पाने की कोशिश करेंगे, तो वो मौन व्रत होता है। तो वैसे ही यहाँ पर जब साइलेंट होने की बात हो रही है तो पूरी तरह से साइलेंट, वो ये नहीं पता कर पाए कि आप खुश हैं कि दुखी हैं, आपकी सिचुएशन क्या है, इस तरीके से आपको साइलेंट होना होगा। मैं ये जानती हूँ कि आप जो दुख होता है वो आप अपने पास रखते हैं, आप उसको अकेले में खुद के ऊपर झेलते हैं, आप खुद ही उस दुख को झेलते हैं, लेकिन आप दुनिया के सामने अपने आप को खुश दिखाते हैं, यहाँ तक कि उनके सामने भी आप खुश दिखाते हैं। लेकिन जब अगर आप एक दूसरे के सामने नहीं आ पा रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल साइलेंट हो जाइए, बिल्कुल नज़र मत आइए। और ये सिचुएशन क्या होगी, ये सिचुएशन वहाँ इफ़ेक्ट डालेगी कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि जैसे आप चेस कर रहे हैं वैसे एक नज़र वो भी आप पर रखते हैं, लेकिन आपकी तरफ आना नहीं चाहते हैं। केवल सोशल मीडिया से नहीं, आपको अपने दोस्तों से भी कनेक्ट करना बंद करना होगा। आपको अपने दोस्तों से भी उनके बारे में कोई भी बात करनी बंद करनी होगी कि नहीं, आप अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि आप पता करें कि कैसे हैं, क्या हैं, या फिर मेरी बात पहुंचाए, तो आपने बात नहीं पहुंचानी है, किसी भी तरीके से नहीं पहुंचानी, क्योंकि वैसे भी आप सेपरेशन झेल रहे हैं तो थोड़ा और सही। ये सेपरेशन का जो फेज़ होगा ये एक मेजर चेंज लेके आता है, क्योंकि आप सेपरेशन झेल रहे हैं लेकिन आप किसी न किसी तरीके से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने वो कोशिश नहीं करनी, वो पूरी तरह से बंद करनी है। अगर आप ये 1 महीना कर पाते हैं तो आप इसका रिज़ल्ट खुद देख लेंगे। ये आप करिए। दूसरी जो चीज़ हो रही है उसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप खुद को इमोशनली मजबूत करें। खुद को इमोशनली मजबूत करने से मतलब ये है कि आप अभी बैलेंस तो हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके मन में ख़्याल आता है, आप उनके बारे में सोचने लगते हैं, तो आप रोना शुरू कर देते हैं। आपको फिर वही तकलीफ़, फिर वही एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, फिर आप उसी सिचुएशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ईश्वर कह रहे हैं कि जब वो आपके साथ हैं तो फिर आप ऐसा फ़ील क्यों कर रहे हैं, आप उन पर बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को इमोशनली मजबूत कीजिए, आप सेल्फ हीलिंग कीजिए, आप खुद को मजबूत बनाइए, आप खुद को समझाइए। देखिए, आप इमोशनली मजबूत होने से मतलब यही होता है कि आप खुद को आपने समझाना है, खुद को आपने बताना है कि नहीं, जो भी है ये एक सिचुएशन है, एक लाइफ का फेज़ है, ये एक समय के बाद चला जाएगा और आपने यहाँ पर को बैलेंस होना है और अपने आप को मजबूत करना है। क्योंकि आप अगर कमज़ोर होते भी हैं तो भी सिचुएशन चेंज होने वाली नहीं है, लेकिन अगर आप मजबूत होते हैं तो आप अपने आप ही सिचुएशन को चेंज करना शुरू कर देते हैं। आप मेंटली उस प्रेशर में नहीं रहते हैं, आप बार बार उन तकलीफ़ों में नहीं जाते हैं और ये चीज़ इफ़ेक्ट डालती है। आपका ऑरा मजबूत होता है और जब आपका ऑरा मजबूत होता है तो ये चीज़ें आपके लाइफ में इफ़ेक्ट डालना शुरू कर देते हैं। तो आपने अपने आप को इमोशनली मजबूत करना है, क्योंकि देखो, जब आप उनके साथ थे और जब आपका सेपरेशन का फेज़ शुरू हुआ उससे कुछ पहले आप इमोशनली वीक होने लगे थे। आपको हर बार इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं ये हमें छोड़ तो नहीं देंगे, या कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं है। मतलब एक शक और चिंताएं, अवसाद, ये चीज़ें आपको पहले से घेरना शुरू हो गई थी। आप कभी शांत में एकांत होकर के बैठ के अपने आप को फिर से सोचिएगा। आपने खुद वो सिचुएशन क्रिएट की है, आपने वो सारी सिचुएशन बनाई हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, उसकी वजह से वो सिचुएशंस बदली हैं। वहाँ ये फ़ील हुआ है कि आपको उन पर विश्वास ही नहीं है और आपने अपने आप को इमोशनली वीक कर लिया। और अभी भी जब आपका कांटेक्ट कभी अगर शुरू होता है तो शुरू होता है, आप बात करते हैं, आप 1-2 दिन बात करते हैं और आप उसके बाद वापस फिर से डिपेंड से होने लगते हैं। तो वो डिपेंडेंसी नहीं दिखानी है, आपने इमोशनली डिपेंड नहीं होना है, आपने मजबूत होना है कि हाँ ठीक है, बात हो रही है, आप नॉर्मली बात कीजिए,
आप डिपेंड मत हो जाइए। जैसे ही आप डिपेंड होते हैं वो वापस आपको ब्लॉक कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं बातें करना, कुछ इस तरीके से वो करने लगते हैं। तो उस सिचुएशन में आपने नहीं जाना है, वही सिचुएशन उनको आपसे दूर भगा रही है। अगली बात जो है वो यही है कि आप डिपेंड नहीं होंगे। आपने डिपेंड नहीं होना है, आपने अपने अस्तित्व को बरकरार रखना है, क्योंकि आप उनसे मिलने से पहले आपका एक अपना अस्तित्व था, आपका अपना एक व्यक्तित्व था। उस व्यक्तित्व की तरफ ही वो आकर्षित हुए थे और आप उनसे मिलने के बाद धीरे धीरे अपने उस व्यक्तित्व को खो देते हैं। वो जो खोया हुआ व्यक्तित्व है आपने वो वापस पाना है, उसके लिए आपने अपने ऊपर काम करना है, अपनी उन ऊर्जाओं को वापस जागृत करना है जिन्हें आप बुझाने में लग गए थे। आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ थी, अगर आप इस फेज़ को आप एनालिसिस कीजिए, आपके अंदर की जो बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जो उनके आने से पहले थी, वो क्वालिटीज़ आप भूल गए हैं। आप उनसे मिले, कुछ टाइम तक वो क्वालिटीज़ आपके अंदर रही, धीरे 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 वो सब कम हो गई और जैसे ही सेपरेशन का फेज़ आया आप सब कुछ भूल गए। तो आपने अपनी उन क्वालिटीज़ को वापस लाना है, वापस बढ़ाना है। जब आप उन चीज़ों को वापस बढ़ाते हैं तब आपकी सिचुएशन फिर से बदलनी शुरू होगी। नेक्स्ट जो संदेश है वो ये है कि आप खुशियों को आकर्षित करें। अब खुशियों को आकर्षित करें से मतलब ये है कि आप खुश रहना सीखें। आप जो पूरे समय आप दुख में रहते हैं, आप केवल दुख वाली ही चीज़ों को याद करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके जो चारों तरफ जो आपके ऑरा है उसका जो घेरा बन रहा है वो नेगेटिव बन रहा है, उसमें दुख ज़्यादा है, आपके चेहरे में खुशी नज़र नहीं आ रही है। आप लाइफ को खुशी की नज़रिए से देख नहीं चाह रहे हैं। दूसरी ओर आपका जो संदेश यूनिवर्स को जा रहा है उसमें यूनिवर्स को दुख नज़र आ रहा है। आप चाह तो रहे हैं कि आपका रियूनियन हो जाए और सब चीज़ नॉर्मल हो जाए, लेकिन जो आपके संदेश जा रहे हैं वो नेगेटिव जा रहे हैं। तो नेगेटिव वहाँ जा कर के नेगेटिव ही वापस आ रहा है, पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है। तो आपने उसको पॉजिटिव बनाना है, आपने उस चीज़ को चेंज करना है। अब उस चीज़ को आप कैसे चेंज करेंगे? उस चीज़ को चेंज करने के लिए जो आप अपने मन में जो थॉट क्रिएट करते हैं, अपने पार्टनर से रिलेटेड जो थॉट क्रिएट करते हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। आप उनके साथ बिताए हुए अच्छे समय को याद कीजिए, बुरे समय को नहीं। आप ये सोचते हैं कि ये हमें धोखा दे के चले गए या इन्होंने हमारी लाइफ में ऐसा कर दिया, हमें इग्नोर कर रहा है, हमारे साथ इस तरीके से करा है, तो आप केवल उस दुख को याद कर रहे हैं और वही थॉट आप भेज रहे हैं। उसे भेजने से होता ये है कि वो ही चीज़ आपकी लाइफ में वापस आ रही है, यूनिवर्स वो ही आपकी तरफ को बुला रहा है, वापस भेज रहा है। तो आपने इसे चेंज करना है, इसे पॉजिटिव बनाना है। यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि आपका रियूनियन हो, आप लाइफ साथ में बिताना चाहते हैं, तो जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो मैनिफेस्टेशन के टाइम आप खुशियों का ध्यान कीजिए, उन अच्छे पलों का ध्यान कीजिए जो आपकी लाइफ में पहले कभी थे। अगर आपका मैनिफेस्टेशन पूरी तरह खुशियों वाला होता है तो फिर यूनिवर्स आपको उन चीज़ों को भेज देता है। आपके एंसेस्टर यही कह रहे हैं कि वो आप जो चीज़ें आप मांग रहे हैं वो आप अच्छे तरीके से नहीं मांग रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि नेगेटिव थॉट में मांग रहे हैं। तो आपने उन चीज़ों को का ध्यान देना है, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो ईश्वर हैं, जो आपके चारों ओर जो डिवाइन पावर आपकी रक्षा कर रही है, वो ये बता रही है कि आप चीज़ों को सही तरीके से मांगिए। आपके लिए सब कुछ रखा हुआ है, बस कोशिश आपने ये करनी है कि आप उसको किस तरीके से लेना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आप लेना चाहेंगे आपको वैसे ही उसे मांगना होगा, तब वो आपको मिल पाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।